आज से कुछ दिन पहले मुझे मेरे सब्सक्राइबर का एक बहुत इमोशनल मैसेज आया। उस मैसेज में उसने समझाया कि उसकी लाइफ में कितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कैसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए पढ़ना चाहता है। वो अपने कॉलेज की फीस बर्बाद नहीं होने देना चाहता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा मेहनत करके उसकी फीस भरी है और उसको बचपन से अब तक पढ़ाया है। वो काम करने की इम्पोर्टेंस को जानता है पर उसके बाद भी काम कर ही नहीं पाता। एक के बाद एक दिन बीतते जाते हैं और वो प्रोक्रेस्टिनेट करता जाता है। आज वो 3 एग्जाम्स फेल हो चुका है और उसको अपना पूरा करियर डायरेक्शन लेस लग रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे और क्या ना करे और कैसे वो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाए। उसने मुझसे हेल्प मांगी और मुझे रियलाइज हुआ कि ये प्रॉब्लम एक समय पर मेरी भी थी। मैं भी बहुत कुछ अचीव करना चाहती थी, बहुत सारा काम करना चाहती थी, पूरे दिन प्रोडक्टिव होना चाहती थी, लेकिन नहीं हो पाती थी क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में मैं फंस चुकी थी। वो आज से 4 साल पहले की हर्षिता थी और आज जो हर्षिता है, जो प्रोडक्टिव हो पाती है, जो जॉब के साथ साथ यूट्यूब भी मैनेज कर पाती है और बुक्स भी रीड करती है और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना शुरू किया है, वो बहुत अलग है उस हर्षिता से जो सिर्फ पढ़ाई करना जिसका काम था और वो भी ढंग से नहीं कर पाती थी, प्रोक्रेस्टिनेट करती रहती थी। एंड आई नो बहुत सारी वीडियोस है इंटरनेट पर और हम वो वीडियोस देखते हैं और देखने के बाद कुछ नहीं बदलता हमारी लाइफ में, लिटरली कुछ भी नहीं बदलता। हम उस वीडियो को देखते हैं, उस वीडियो को बंद करते हैं और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमने उस वीडियो से कुछ सीखा ही ना हो। क्योंकि मैं आप लोगों की साइड थी और मैं ये समझ सकती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और मैंने खुद प्रैक्टिकली इसे सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगी आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने का विद द प्रॉब्लम कि असली में प्रोक्रेस्टिनेशन हो क्यों रहा है और प्रोक्रेस्टिनेशन को एग्जैक्टली कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। अगेन, नो बीएस, द करेक्ट सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हम सबको लगता है कि हम काम करने बैठते हैं और उसके बाद हम काम नहीं कर पाते, तो काम करने बैठने के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी लाइफ में आता है। बट ये झूठ है, ये गलत है, ये एक मिथ है। प्रोक्रेस्टिनेशन असली में तब आता है जब हमारा ब्रेन उस काम को करने का सोचता है। व्हेन यू थिंक ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, आपका ब्रेन उस काम के साथ एक फीलिंग अटैच करता है। अगर वो काम बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है और बहुत क्यूरियोसिटी आ रही है, दैट एक्साइटमेंट इज द फीलिंग दैट योर ब्रेन अटैचेस टू दैट पर्टिकुलर टास्क और दैट पर्टिकुलर वर्क। लेट्स से वो टास्क बहुत बोरिंग है, उसको 5-8 घंटे लगने वाले हैं, वो पढ़ाई जैसा कुछ है जो आप करने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हो। अब आपका ब्रेन उसके साथ नेगेटिव फीलिंग्स अटैच कर देगा। नेगेटिव फीलिंग्स को आपका ब्रेन काइंड ऑफ पेन मानता है। आपका ब्रेन वायर्ड है पेन को अवॉइड करने में। आपका ब्रेन पेन को अवॉइड करना चाहता है एट एनी कॉस्ट। और सोचो, उसी वक्त आपका फोन साइड में पड़ा है और फटाफट से एक नोटिफिकेशन आती है एक ऐसी ऐप की जो आपको इंस्टेंटली डोपामिन हिट दे दे, जो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे दे और आपको अचानक से खुशी दे दे, हैप्पीनेस फील करवाए। आपका ब्रेन सब कुछ छोड़कर, उस काम के बारे में सोचना छोड़कर क्या करेगा? ऑफ कोर्स आपका ब्रेन आपको फोन स्क्रॉल करने को बोलेगा और ये सब इतना क्विक हो जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ ये हुआ है। यू विल जस्ट नॉट रियलाइज इट बिकॉज दिस इज हाउ योर सबकॉन्शियस इज प्रोग्राम्ड। आपका सबकॉन्शियस पेन ही नहीं लेना चाहता और उसके बाद अब आप 2 घंटे तक फोन देखते हो और अब आपको रिग्रेट होने लगता है कि यार मैंने सारा टाइम फोन में दे दिया और मैं ढंग से अपना कोई भी काम कर ही नहीं पाया। तो अब आपको ये लग रहा है कि यार आज का दिन तो वैसे भी जा ही चुका है, एक काम करता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ, और यहीं पे आज का पूरा दिन आपका वेस्ट हो चुका है। दिस इज हाउ वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड यहीं पर एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन अपना सारा गेम खेल जाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो है कि इस पूरी सिचुएशन में व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या और आप किस चीज को फिक्स कर सकते हो, पहले आपको पता होना चाहिए। नंबर 1, जो आपने उस काम को करने के बारे में सोचा और सोचने के बाद जो फीलिंग एसोसिएट करी उस पर्टिकुलर काम के साथ, इज द नंबर 1 प्रॉब्लम। एंड इफ यू ट्राई टू फिक्स इट देन बहुत हद तक चीजें फिक्स हो जाती है। नंबर 2 इज, अगर वो प्रॉब्लम आई भी, अगर आपको वो काम अच्छा नहीं भी लगा, बोरिंग भी लगा, बट अगर आपके पास एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उसी समय आपके आसपास नहीं होता, बहुत एक्सेसिबल नहीं होता, तो शायद आप फिर भी उस बोरिंग काम को करते। बट क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन था, यू हैड समथिंग देयर जो आपको बहुत एक्सेसिबल है, जो आपको बहुत सस्ते में डोपामीन हिट दे रहा है, आप उस ऑप्शन की तरफ बढ़ गए। तो या तो वो ऑप्शन ही नहीं होता आपकी लाइफ में, या आप उस फीलिंग को चेंज कर सकते जो उस काम को सोचने के बारे में आई। एंड यही 2 चीजें करने के बाद आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखोगे अपनी लाइफ में। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस मेक्स सेंस टू यू, बिकॉज ऑनेस्टली फीलिंग्स के साथ बहुत कुछ बदलता है।
जो भी फीलिंग यू अटैच टू अ पर्टिकुलर थिंग, द होल सिचुएशन अराउंड इट एक्चुअली चेंजेस। अब इन दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सोल्यूशन। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सोल्यूशन को। नंबर 1 इज हाउ टू सॉल्व द थिंकिंग प्रॉब्लम, कि हमने सोचा और उसके बाद हमने एक फीलिंग एसोसिएट करी, इस चीज को कैसे सॉल्व करें। फीलिंग्स की बेस्ट बात पता है क्या है? यू कैन चेंज देम। सो इफ यूर फीलिंग बोर्ड अबाउट डूइंग समथिंग, यूर फीलिंग कि यार ये बहुत बड़ा काम है, इसमें तो 5-6 घंटे लगेंगे, आई जस्ट कांट डू इट, चेंज द फीलिंग बाय ब्रेकिंग दैट टास्क डाउन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि पूरी बुक आज आपको खत्म करनी है रीड करके, तो बहुत टफ लगेगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यू विल नॉट इवन स्टार्ट दैट। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि सिर्फ एक पैराग्राफ रीड करना है आज, तो चीजें आपको काफी अच्छी लगेंगी, आपको काफी डुएबल लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार एक पैराग्राफ ही तो रीड करना है। तो वो बोरिंग और वो बहुत मुश्किल काम की जो फीलिंग आपके दिमाग में आई थी, आपने उसे चेंज कर दिया बाय डिवाइडिंग योर टास्क डाउन, एंड दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर फीलिंग। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि मैं ये पसंद ही नहीं करता हूं, नाउ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज कि जैसा हम अपने माइंड को बोलते हैं वैसा हम फील करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इमेजिन अ बिग पिज्जा, उसका बहुत अच्छा क्रिस्पी सा क्रस्ट है एंड it has cheese on it, it has paneer, it has capsicum, it has olives and it is very beautiful और एकदम चीज बर्स्ट पिज्जा है, जो भी यू लाइक, उस पे ऑरिगैनो है, चिली फ्लेक्स है। मुंह में पानी आ गया ना, भूख जैसा तो लगने लगा होगा, नो मैटर कब किस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो। मैंने एक तरीके की फीलिंग ही तो आप में जनरेट करी अभी, बिकॉज ऑफ द थिंग्स आई सेड। सिमिलरली आप किसी चीज से रिलेटेड अपनी फीलिंग बदल सकते हो बाय टेलिंग योरसेल्फ अ स्टोरी दैट मेक्स यू feel better or good about a particular situation. This has worked for me a lot and I think positive affirmations या positive बोलना या चीजों का positive aspect देखना, ये भी इसी चीजों में काम करता है, ये भी similar grounds पर काम करता है। Another way is कि आप अपने brain को इतनी thinking की इजाजत ही मत दो। जैसे ही आपको दिखा कि मुझे ये काम करना है, just sit and do it, बिना ये सोचे कि अब क्या होगा, मुझे कितनी देर करना होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना बड़ा है टास्क, जस्ट सिट एंड डू इट। अगर लग रहा है कि यार ये तो 5-6 घंटे लगाएगा, मुझे पूरा पढ़ना है, देन डिवाइड इट, बट स्टार्ट। आपको क्या लग रहा है स्टार्ट होने के बाद होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? साइंटिफिक स्टडीज शो दैट प्रोक्रेस्टिनेशन हैपेंस बिफोर स्टार्टिंग। तो अगर आप एक बार स्टार्ट कर चुके हो ना टास्क, तो 80% चांसेस है कि अब आप उस टास्क को खत्म करके ही उठोगे। तो द चैलेंज इज नॉट कंटिन्यूइंग दैट वर्क, द चैलेंज इज एक्चुअली गेटिंग स्टार्टेड। एंड ऑनेस्टली अगर आपने स्टार्ट होना सीख लिया ना, यू कैन अचीव एनीथिंग। एंड मैं ये बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि आज से 4 साल पहले मैं एक स्टूडेंट थी जिसको कुछ भी नहीं आता था, who was trying to figure out life, and अभी right now I am still figuring out a lot of stuff, but I am managing a lot of things together. I'm managing my job, I'm managing YouTube channel, I've also started working on my personal goals, I read books, I watch podcasts, I do everything that you think is productive. I have also started working on my health a little bit, so I am trying to manage all of that. And again, I'm not saying कि I have managed it brilliantly या फिर मैं उस सब में बहुत अच्छी हूँ, but I don't procrastinate the work anymore. अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, और वो है डिस्ट्रैक्शन का इतना हैंडी होना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इतना पास होना आपके, कि आप उसे लिटरली कुछ सेकंड्स में ले सकते हो। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, आपको अलग अलग बातें बोलेंगे, आपको अलग अलग ट्रिक्स बताएंगे, अलग अलग शॉर्टकट बताएंगे, बट according to me and my experience, no shortcut works. If you sit there to watch reels on Instagram for like 30 minutes, you end up scrolling more than that. कभी भी 30 minutes पे stop नहीं होता। And then अगर वो 30 minutes पे stop हो भी गया, आपका brain बहुत ज्यादा instant gratification लेकर आया है, तो अब जब आप एक boring चीज पर shift होगे from something that has given you immense gratification by doing nothing, तो जब आप एक ऐसी चीज पर shift होगे जहां पर आपको gratification बहुत delayed मिल रहा है, तो आप उस पर कैसे फोकस कर पाओगे? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अब आप एक बोरिंग काम कर लो जब आपको एक बहुत मजेदार एक छोटे से काम में डोपामीन मिल चुका है। एंड ऐसा मत सोचो कि डोपामीन आपके दिमाग से चला गया, अब आपको डोपामीन नहीं मिलेगा। अगर अब आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो गए, अब आप काम करना शुरू हो गए, तो अब आपको डोपामीन नहीं मिलेगा। ये जो जितना भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है बहुत सस्ता है, ये असली मजा है ही नहीं, ये असली डोपामीन किक आपको देता ही नहीं है। जितना बोरिंग काम या फिर मुश्किल चीजों को करने के बाद जब रिजल्ट आते हैं ना, एंड दैट गिव्स यू द हिट, दैट
गिव्स यू द डोपामीन, वो डोपामीन एडिक्टिंग इतना ज्यादा है कि अभी जो नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद मैं बताऊंगी आपको समझ आ जाएगा कि वो कितना एडिक्टिंग है। बट अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, हाउ टू रिमूव दिस डिस्ट्रैक्शन। एक सिंपल तरीका है जो सच है, इसमें कोई बीएस नहीं है। एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन। एलिमिनेट मतलब कोई शॉर्टकट नहीं, जस्ट डिलीट द एप्स दैट मेक्स यू डिस्ट्रैक्टेड। जस्ट अपनी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। मैंने अपने फोन पर सारी नोटिफिकेशंस बंद करी हुई हैं। लाइक आई पर्सनली हैव बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंस्टाग्राम 12th तक मेरे फोन में था ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास पर्सनल फोन था ही नहीं टिल 12th। आफ्टर 12th व्हेन आई गॉट माय पर्सनल फोन, इंस्टाग्राम से मैं एडिक्ट हो गई काफी ज्यादा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई आफ्टर गेटिंग द फोन। लाइक एटलीस्ट 1 साल तक मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती रही। उसके बाद मैंने अपने फोन से वो सारी चीजें डिलीट कर दी जो मुझे डिस्ट्रैक्शन दे रही थी, एंड वो डिलीटेड आई थिंक 1 साल तक रही। 1 साल के बाद मैं बदल गई। और क्या हुआ मेरे साथ वो आता है नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज द गोल्डन फेज। क्योंकि मेरा एक गोल्डन फेज स्टार्ट हो चुका था। व्हाट डू आई मीन इज, जब आप एक बार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अपनी लाइफ से हटा देते हो और अब आप बोरिंग या टफ चीजों को करने के बाद का ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो, तो अब आपका ब्रेन चेंज हो चुका है। अब यू आर नॉट द सेम, यू आर नॉट अमंग 99% पीपल। अब आपको काम करके मजा आता है। अब जब आप कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगे जहां से आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आती थी, या फिर कोई गेम खेलोगे, whatever it is, अब आपको उसमें मजा आना बंद हो जाएगा। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से आपको डोपामीन मिल रहा है वो आपको बहुत सस्ता लगेगा। आपका ब्रेन उससे खुशी नहीं होगा। यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट ग्रेटिफिकेशन, एंड अब आपको सिर्फ काम करने में ही मजा आ रहा है। तो अब अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हो वो सारे एप्स वापस से, आप उन्हें ज्यादा देखोगे ही नहीं। आपका स्क्रीन टाइम उधर बहुत कम होगा, जैसे मेरे साथ अभी होता है। आई हैव टू बी ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन नाउ। अब मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रहना पड़ता है, अपलोड भी करना पड़ता है कंसिस्टेंटली, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। बट अगेन दैट इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन टू मी, बिकॉज मैं अब उसकी ग्रेटिफिकेशन या उसके डोपामीन से मैं सेटिस्फाइड ही नहीं होती। अभी आई एम वर्किंग राइट नाउ, राइट, आई एम शूटिंग द वीडियो। अब ये वीडियो शूट करने के बाद जो मुझे ग्रेटिफिकेशन मिलने वाला है, दैट इज वे अबव देन द ग्रेटिफिकेशन आई विल गेट विद एनी अदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीजें। एंड दैट्स द गोल्डन रश, दैट्स द गोल्डन फेज, बिकॉज अब आप काम करने के लूप में आ चुके हो और अब आपको कोई रोक नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन फॉर मी। अभी मैं गोल्डन फेज में हूं, एंड आई थिंक आप भी हो सकते हो बहुत जल्द। लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ वाज द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको एक और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या चीजें एग्जैक्टली एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को करनी चाहिए फॉर बीइंग अहेड ऑफ 99% पीपल। यहां पर मैं वीडियो को लिंक कर देती हूँ और उसी वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय।